बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत आले इमरान के या नंबर 56 का तर्जुमा, जिन लोगों ने कुफर व इनकार की रविश इख्तियार की है उन्हें दुनिया और आखिरत दोनों में सख्त सजा दूंगा और वो कोई मददगार ना पाएंगे। सूरत आले इमरान के या नंबर 57 का तर्जुमा, और जिन्होंने ईमान और नेक अमली का रवैया इख्तियार किया है उन्हें उनके अजर पूरे पूरे दिए जाएंगे। और खूब जान ले कि जालिमों से अल्लाह हरगिज़ मोहब्बत नहीं करता। सूरत आले इमरान के या नंबर 58 का तर्जुमा, ये आयात और हिकमत से लवरेज तज़किरे हैं जो हम तुम्हें सुना रहे हैं। सूरत आले इमरान के या नंबर 59 का तर्जुमा, अल्लाह के नजदीक ईसा की मिसाल आदम की सी है कि अल्लाह ने उसे मिट्टी से पैदा किया और हुक्म दिया कि हो जा, और वो हो गया। सूरत आले इमरान हाशिया नंबर 53, यानी अगर माल इजाजी पैदाइशी किसी को खुदा या खुदा का बेटा बनाने के लिए काफी दलील है हो, तब तो फिर तुम्हें आदम के मुतल्लिक बदरजा आला ऐसा अकीदा तजवीज़ करना चाहिए था, क्योंकि मसीह तो सिर्फ बेबाप ही पैदा हुए थे, मगर आदम माँ और बाप दोनों के बगैर पैदा हुए। सूरत आले इमरान के या नंबर 60 का तर्जुमा, ये असल हकीकत है जो तुम्हारे रब की तरफ से बताई जा रही है, और तुम उन लोगों में शामिल ना हो जो इसमें शक करते हैं। सूरत आले इमरान हाशिया नंबर 54, यहाँ तक की तकरीर में जो बुनियादी नकात ईसाइयों के सामने पेश किए गए हैं उनका खुलासा अलल तरतीब हस्बे झैल है। पहला अमर जो उनके ज़हन नशी करने की कोशिश की गई है वो ये है कि मसीह की वादियत का आकाद तुम्हारे अंदर जिन वजूद से पैदा हुआ है उनमें से कोई वजह भी ऐसे आकाद के लिए सही नहीं है कि एक इंसान था जिसको अल्लाह ने अपनी मसलतों के तहत मुतासिब समझा कि गैर मामूली सूरत से पैदा करे और उसे ऐसे मुआजिज़े अता करे जो नबूवत की सरई अलामत हों, और मुनकरीन हक को उसे सलीब पर ना चढ़ाने दे बल्कि उसको अपने पास उठा ले। मालिक को इख्तियार है अपने जिस बंदे को जिस तरह चाहे इस्तेमाल करे। माज इस गैर मामूली बर्ताव को देखकर ये नतीजा निकालना कैसे सही हो सकता है कि वो खुद मालिक था या मालिक का बेटा था या मलकियत में उसका शरीक था। दूसरी अहम बात जो उनको समझाई गई है वो ये है कि मसीह जिस चीज की तरफ दावत देने आए थे वो वही चीज है जिसकी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दे रहे हैं। दोनों के मिशन में यकसर मफहूम नहीं है। तीसरा बुनियादी नुक्ता इस तकरीर का ये है कि मसीह के बाद उनके हवारियों का मजहब भी ये इस्लाम था जो कुरान पेश कर रहा है। बाद की ऐसायत ना उस तलीम पर कायम रही जो मसीह इस्लाम ने दी थी और ना इस मजहब की पैरवी रही जिसका इत्तबा मसीह के हवारी करते थे।